आखिरकार किस तरीके से रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज पर सियासत जो है वो गर्मा गई है। बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया तो इस पर बयानबाजी भी खूब हुई है। पेश है इसी पे हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितता का मुद्दा गरमाया हुआ। एक तरफ जहां झारखंड में छात्रों का आंदोलन तो दूसरी तरफ सोमवार को रांची में छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई। जहां तक बात विपक्ष में बैठी बीजेपी की, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से वो बैकफुट पर थे, लेकिन रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने मानो उसे बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और अब वह फ्रंट फुट पर खेलने लगी है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया, जिसका मिला जुला असर भी देखने को मिला है। इस बंद में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। वहीं जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया। जबकि इस बंद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीपी के सदस्य भी शामिल हुए और बसों की छतों पर वो चढ़े हुए नजर आए। वहीं झारखंड में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी हो या दूसरे नेता हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। सरकार सच्चाई को लाठी डंडों से छुपाना चाहती है। अरे बच्चे को तो एक ही मांग है कि सीबीआई जांच कराओ। जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जो दोषी नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है कि बच्चों की सिंपल सी मांग को मानने के तैयार नहीं है और बच्चों की आवाज को लाठी डंडे से दबाना चाहती है। तो लाठी डंडे से किसी की आवाज नहीं दबती है, आवाज और स्प्रेड होगी और आंदोलन झारखंड के गांव-गांव तक पहुंचेगी। झारखंड के गरीब बच्चे हैं, मेहनत के बल पर शिक्षा हासिल की है, पैसे के अभाव में शिक्षा अध्ययन किया है। मुझे लगता है हेमंत जी कभी गरीबी देखे नहीं है, संघर्ष किया नहीं है। गांव का गरीबी में यदि देखे होते तो शायद इस तरह की बात नहीं बोलते। उनको खानदानी, उनका पिताजी का पैतृक ख्याति उनको मिला है, इसलिए इस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ करने का काम कर रहे हैं। अगर यदि संघर्ष करते हैं हेमंत सोरेन तो इस तरह का व्यवहार झारखंड के लाखों बच्चों के साथ आज नहीं करते और ये दिन झारखंड के बच्चों को नहीं देखना पड़ता। इधर झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर पलटवार किया। उपद्रवी लोग को भेजकर युवाओं के आंदोलन को कुचलने का काम किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर युवा विधानसभा के अंदर तक आ गए, इसका मतलब क्या है? हमारी मौन सम्मति, हम नहीं चाहते थे कि युवाओं पे गोली चले, युवा हमारा घायल हो, युवा हमारा रोए। अगर भाजपा की सरकार होती तो कितने युवाओं की लाश गिर जाता आज यहाँ पर। आज बात करता है ये लोग किस मुंह से? कहते हैं ना कि अब्दुल्ला के शादी में बेगारा दीवाना। आज युवाओं की मांग है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हम लोग उनको चाहते हैं, उनकी बात, उनकी जो भी मांग है हम लोग पूरा कर रहे हैं। जिन बातों को हम लोग कह रहे थे कि इस आंदोलन का, छात्र आंदोलन के राजनीतिकरण करने का प्रयास भाजपा कर रही है, वो खुल के सामने आ गया है। भाजपा ने बंद कॉल किया है, उसके साथ जो छात्र आंदोलनरत है वो भी नहीं। आपने उन लोगों का भी स्टेटमेंट सुना होगा। कांग्रेस, यहाँ की महागठबंधन की सरकार छात्रों के साथ है और हम लोग उन लोगों के समाधान के लिए हर तरह से प्रयासरत है। वहीं झारखंड में छात्रों के आंदोलन और रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की गूंज देश के तमाम हिस्सों में गूंज रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि जब राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन करती हैं तो आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? हमारी टीम वहां पर जा चुकी है, हमारे लोग वहां पर लगातार काम कर रहे हैं उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महतो से फोकस हटे, हमारा पूरा समर्थन है। इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हम उस लड़ाई में उनका साथ दे रहे या नहीं दे रहे, हम वो पूरी तरह दे रहे हैं। मैं लगातार टच में हूँ झारखंड में जो स्टूडेंट्स है उनसे। हमारी टीम वहां पर लगातार काम कर रही है। कल देवेंद्र महतो जी को संसद में जब वो जा रहे थे तब हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। तो उनको मजबूत करना हमारा काम है सर, वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं, उनको मजबूत करना हमारा काम है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। लाठीचार्ज की तो हमने कल सारे लोगों ने, फिर राहुल जी हो, अभिजीत हो, हम सभी लोगों ने निंदा की है। दूसरी बात,
जो सही बात है, वहां इन्वेस्टिगेशन जो भी पेपर लीक हुआ उस पर चालू है। तीसरी बात, वहां के मंत्री महोदय ने उनसे बात की है। चौथी बात, जैसे जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई संपर्क उन विद्यार्थियों के साथ नहीं किया था, वैसे ही झारखंड के भी विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री महोदय अभी तक कुछ बोल रहे नहीं है। पांचवी बात यह है कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ही सामने आया है कि जो पुलिस कर्मचारियों पर पथराव हुआ, उनके हाथों में भाजपा के झंडे थे। जहां हर एक प्रोटेस्ट में तिरंगे जा रहे हैं, तो पार्टी फ्लैग होने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, आपके हाथों में जो भाजपा के झंडे हैं, वही क्यों पथराव कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट में ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है? इधर रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रांची ही नहीं, दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई और इसकी गूंज संसद परिसर में भी सुनाई दी। यहाँ बीजेपी और एनडीए नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना तो साधा है, राहुल गांधी पर छात्रों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ये जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है, इसको बंद करिए। आप छात्रों के साथ आइए, उनको न्याय दिलाइए। आपकी सरकार है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ट्विटर मत खेलिए। आप में यदि हिम्मत है, हैसियत है और सचमुच आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं, तो देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इसके आधार पर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप आइए, जवाब दीजिए, और नहीं जवाब देते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। क्या विपक्ष का ही केवल अधिकार है प्रोटेस्ट करने का? और आप ये बताइए कि सिर्फ प्रोटेस्ट की ही बात नहीं है, दोहरे मापदंड की भी बात है। इनके नेता अखिलेश जी कहते हैं कि हम यहाँ पर झारखंड में जब छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर के कि सरकार से बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, तो उनको केंद्र में जब दिल्ली में हो रहा था जंतर मंतर पे, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों चाहिए था? दिल्ली में आपको इस्तीफा चाहिए, झारखंड में बातचीत करेंगे, ये दोहरा मापदंड क्यों? वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या इंडिया ब्लॉक के नेता, उनका झारखंड में छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए। सर, हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर झारखंड में? आपकी बात सर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? ये कोई चुप्पी नहीं साधी हुई है। झारखंड के छात्रों के साथ वार्ता हो चुकी है और उस वार्ता में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के मंत्रीगण शामिल थे और उसमें छात्रों ने की 98% मांगे मान ली गई है। सिर्फ 2% मांग है जो कि सरकार के दायरे में ही नहीं है। आपको पता होगा कि बाकी कई एग्जाम्स उन्होंने रद्द करा दिए उनकी मांग पे। सीजीएल का जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश से वो हुआ था। इसी बीच संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आमने सामने नजर आए। इस दौरान बीजेपी सांसद और प्रियंका गांधी ने क्या कहा, उसे सुन लीजिए। आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, राहुल गांधी, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों के। बहरहाल हेमंत सरकार के मंत्रियों और नेताओं की माने तो छात्रों की 98% मांगे मानी जा चुकी है। खबरों के मुताबिक मामले की सीबीआई जांच, परीक्षा रद्द करने को लेकर गतिरोध बना हुआ। लेकिन इस सब के बीच झारखंड में छात्रों का आंदोलन और उन पर हुए लाठीचार्ज का मामला काफी गंभीर हो चुका है और उसे हल्के में लेना हेमंत सरकार के लिए अब भारी पड़ सकता है।